बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड आप न्यू ब्लॉग के साथ। और बताइए आज आए फ्रेंड, आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ, जय माता दी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग है मेरा लव स्टोरी और प्यार के लिए। तो फ्रेंड्स प्यार के लिए ऐसे मुस्कान भाभी और भैया की स्टोरी है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देखना और पूरा ब्लॉग देखना, क्योंकि पूरी कहानी है भाभी की। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है फ्रेंड, और सबके लिए सीख भी है फ्रेंड्स। इसमें ये सीख है कि प्यार एक से करो तो उसे निभा के दिखाओ। तो भाभी ने प्यार किया है तो निभा के दिखाया है, क्योंकि कुछ भी कोई टाइम पास नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ इससे प्यार किया तो उससे लोग वह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर प्यार निभाया जा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स उस चीज़ पे सीख दी है भाभी ने कि सोशल मीडिया में अगर प्यार होता है, अगर दिल से होता है तो वो निभाया जा सकता है। और फ्रेंड्स निभाया भी भाभी ने, और बहुत ही प्यार से खूबसूरत से अभी तक निभा रही हैं। भैया भाई बहुत अच्छे से दोनों लोग रह रहे हैं। और एक फैमिली को मनाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स वो भी सोशल मीडिया का प्यार और अपने घर वालों को बताना और ये कहना कि मैं शादी करूंगी तो वहीं से करूंगी, तो भाभी को बहुत ही कठिन, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और किया होगा भाभी ने बहुत ही, क्योंकि प्यार को अरेंज बनाना बहुत ही कठिन होता है। और भाभी ने बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते सारे निभा रही हैं और बहुत अच्छे से। पर फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कीचड़ छालने पर उतारू रहते हैं और छालते भी हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की, आप लोगों की वजह से किसी की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो है लाइफ में वही दिखाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और भाभी को किसी ने कुछ नहीं कहा है और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है भाभी को। सभी लोग साथ साथ हैं, सभी फैमिली साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखना आप लोग कि भाभी ने किस तरह से अपनी और अपने भैया की फैमिली को मनाया और भाभी ने प्रपोज़ किया, भैया कैसे मिले, क्या मिले। तो फ्रेंड ब्लॉग देखना, और हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स आशा है आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा वॉच करेंगे। तो फ्रेंड्स करना प्लीज़, मुझे आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, सपोर्ट आपका बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। और अगर आप सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते जितना आप। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। आप लोग ये कहते हो कि पापा क्यों नहीं मतलब शादी में शामिल हुए, कुछ भी कि पापा नहीं आए। अरे उनका मतलब गुस्सा होना जायज है कि अभी ये कुछ कर लेती। कल को मैं आने। हम यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। हेलो। तो बच्चों को कैसे जानती थी और कैसे क्या? आपकी फैन थी, अच्छा। सोचा दीदी से बात कर लें। हाँ। तो मतलब पहली बार वीडियो कॉल की इनसे, तो इन्होंने कॉल उठाई और मतलब आपको दिखाया कि सो रही दीदी, बात नहीं हो पाएगी। तो अच्छा। फिर धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। तो मतलब हाँ, तो क्या नाम, मतलब मेरी नहीं थी इस घर में आने की, शादी हो जाए इस घर में, बहुत सोचा नहीं था। बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब उन्होंने मम्मी से बात की होगी कि लड़की मतलब अच्छी है। तो लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं था कि शादी होगी। हाँ तो बस ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके बात होने लगी थी। हाँ बात हुई, अटैचमेंट हुआ, बस मर गई बात, इन दोनों की आपस में बात हुई। हाँ जो बात तो मेरे सामने की बात है, तो अच्छे ने मम्मी से बात बोली थी कि ऐसे ऐसे कोई लड़की है, तुम शादी करना चाहो तो तुम बता देना, ये चीज़ है। एक बार फोटो वोटो दिखाया था उनका, तो मम्मी ने यही कहा था कि तुम एक बार देख लो तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है। और तो मम्मी ने देखा तो फिर आगे ऐसे कोई मतलब नॉर्मल लिया था, यानी कि हाँ बहुत एकदम बात हो गई हो। तो एक बार बात भी की थी इनसे, मम्मी अच्छे ने इनसे बात भी कराई थी कि बात कर लो। कई सीन ऐसा था कि जब इनकी मम्मी से मेरी मम्मी से बात हो गई थी और आपस में दोनों घर की बात हो गई थी शादी की, और मतलब हम लोग हाँ भी कर दी थी, हमने ही बात कर ली, पापा को भी सब कुछ ठीक लगा था। आप लोग ये कहते हो कि पापा क्यों नहीं मतलब शादी में शामिल हुए, कुछ भी। आज मैं आपको खुल के बता दी थी, जब मैं नाम नहीं लेती हूँ कभी ब्लॉग में कि कौन क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, ये चीज थी। तो पापा भी एग्री हुए शादी के लिए। और जिस दिन 21 मार्च को मेरा बर्थडे होता है ना, उस दिन इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी ना मुस्कान। और जो ये इन्होंने चौथी पे लहंगा पहना था, तो वही मैं लहंगा लेके आई थी इनके लिए एंगेजमेंट एंगेजमेंट के लिए। तो हुआ क्या था कि
सब चीज रेडी हो गई, एकदम एकदम ठीक हो गया सब, एकदम बिल्कुल ठीक है। रिंगिंग सब बनवा लाए हैं। पापा ने सारी शॉपिंग करवाई थी हमारे जैतपुर, जहाँ से गाँव है ना, वहां से शॉपिंग करवाई थी। और एंगेजमेंट में जो कपड़े वपड़े जाते हैं, मतलब सब कुछ, चप्पल अप्पल A to Z सब कुछ हो गया था जो चीज होती है। लेकिन हुआ क्या लास्ट में आके कि इतनी व्यवस्था बिगड़ी, मतलब एकदम खराब हो गया सब कुछ। पापा को किसी ने इतना भड़का दिया, इतना भड़का दी, पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया हम शादी वहां नहीं करेंगे। तो फिर हालांकि कुछ दिन के लिए मैटर क्लोज हो गया था ये वाला, कि जब अच्छे के जब घर वाले मना कर हम शादी करेंगे नहीं, इधर ये भी रोए। मतलब अच्छा, हालांकि इतना परेशान नहीं था। लड़की तो लड़की होती, जाहिर सी बात है। अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी, हम मतलब बहुत परेशान होती, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। इनकी मम्मी से बात हुई और बीच में एक दो लोग होते उनसे बात हुई, सब कुछ हुई, मैटर बिल्कुल क्लोज हो गया था, बिल्कुल एकदम करके कि कुछ भी, कि मतलब कुछ शादी आदि होगी नहीं। अच्छे के मोबाइल से भी मतलब उनका नंबर हट गया है ना। लेकिन ये इन्हें था कि शादी ये करेंगी ये चीज। एक बात और मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से, मतलब फाइनेंशियल उनकी बहुत ही कंडीशन खराब है। तो बस यही सीन था। तो पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि वहां शादी, अगर तुम लोग वहां शादी करोगे तो मैं शादी में मतलब कि शामिल नहीं होगा। अब इधर ये रो रही थी बुरी तरीके से कि हम शादी करें तो मैं करे ना, मतलब यहाँ तक कि अब वही हो जाती। मैं भी, अगर मेरी भी कहीं बात चली हो किसी लड़के से बात करी, मेरी शादी ना हो, तो मैं यही कहूंगी हाँ मैं मर जाऊंगी उसके बिना, जाहिर सी बात है। तो जैसे ये सारी कंडीशन हो गई थी, बीच में बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल केस हो गया था, फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो फिर हाँ, इधर फिर कब तक लड़का अटैच नहीं होगा लड़की, जाहिर सी बात है। जब 3-4 महीने बात करने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी अटैच हो जाएगा। तो अच्छे हमारे सामने दिखाई नहीं रहा था कि हम परेशान हैं कुछ भी, ये कि सब कुछ दिखा देते कि हम परेशान रो भी जाती सब कुछ, लेकिन अच्छे ने ऐसा कभी दिखाया। लेकिन अब मम्मी है, माँ से कोई बात छुपती है, हम तो अगर मेरे सर में दर्द हो रहा हो कुछ भी, मम्मी तो समझ जाती है हाँ ये परेशान, या मेरी किसी फोन पे चैट हो रही हो, मतलब कुछ भी चैट हो रही है, मेरे दिमाग टेंशन है, तो मम्मी पहले बता देती हाँ कुछ न कुछ लफड़ा है। तो बस वही सीन है। तो मम्मी जान तो रही थी कि हाँ ऐसा अच्छे के दिमाग में क्या है क्या नहीं, और वो चाह रहा शादी। वो बस ये था, उसका कहने का मतलब था कि अगर संजना और मम्मी शादी के लिए एग्री नहीं करेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ये बात मुस्कान तुमसे कही थी शायद, क्या बोला था कि अगर दीदी और मम्मी अगर हाँ नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो बस यही सीन था। तो बस उसको भी पता चल गया। तो हम लोगों ने जाकर मना कर दी कि पापा ने मना कर दी, तो हम लोग मतलब की शादी नहीं करें, क्या पापा जी कहे कि अपने मन से शादी कर ली। लेकिन इतनी कंडीशन खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। एक अदर साइड वो भी किसी से घर में ना बात करें बहुत। अब घर में कोई है, मम्मी को तो बुरा लग रही है, उनका बेटा है तो बुरा लगे, और जाहिर मुझे भी मतलब लगता है किसकी ऐसे परेशान है। तो बस यही सीन था, पैसों की शादी नहीं हो रही। हाँ, और मेन सीन था कि पैसों के चक्कर में शादी नहीं हो रही। इनको कहना ये था कि तुम्हें चाहिए दहेज, ये सब चीज सीन था। और बस आप सब तो जानते हैं कि आजकल दहेज का कितना सीन है। तो लेकिन हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी, बस ये था कि छोटा मोटा सीन कहा था हम लोगों ने कि बस थोड़ा मतलब जो होते हैं ना क्या कहते हैं सगुन साथ के काम वो कर देना, और कुछ नहीं। लेकिन इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा ही खराब थी, वो चीज थी। हाँ, तो इसलिए हमने, और बहुत से लोग के सवाल ये भी था कि बहुत छोटी शादी की, तो बस इसीलिए छोटी शादी की। फिर क्या हुआ कि दोनों कंडीशन देख के फिर मैंने मम्मी से बात रखी। मैंने खुद ही कहा था, ध्यान हो तुम्हें, हम लोग कहाँ जा रहे थे मम्मी, मथुरा, मतलब खाटू श्याम। जब मैं गई थी तब इनकी बात आती, तब मैंने मम्मी से खुद बात रखी। मैंने मम्मी अब इतने मन है तो प्लीज करा दो। मैंने कहा ऐसे दोनों लोग परेशान है। फिर मुझे लगा भी कि हाँ ये ठीक है अपनी जगह। तो मैंने मम्मी को बहुत समझाया। तो मम्मी ने, हालांकि मम्मी बिल्कुल नहीं मानी, बिल्कुल कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर 2-3 दिन कन्वेंस करने मेरी तरफ से मम्मी को लगे थे। अब अच्छे से राइट चीज नहीं कर सकता, लड़का भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत कन्वेंस किया मम्मी को, अब जब तो दोनों को मन है तो तुम कर दो शादी। तो बस इसीलिए फिर मम्मी मान गई, और अर्जेंट 1 महीने के अंदर शादी हुई। तभी मैंने फ्रैंक क्या बोला तो मुझे नहीं पता। तो अर्जेंट में मैंने वो सब अरेंज किया, सब कुछ। हाँ, तो अब बहुत से लोग कह रहे थे कि लहंगे की बात दुनिया की तुमने ड्रामा किया कि आकांक्षा का लहंगा या फिर ये। तो जब छोटी मोटी शादी होती है, अर्जेंट 1 महीने के अंदर शादी आदि सब कुछ, तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। और मुस्कान से हमने पूछा भी था लहंगे के लिए, तो मुस्कान डायरेक्ट मना कर दिया था कि हम लहंगा नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार पहनता है दोबारा पहनता है। उन्होंने खुद मना किया था, बोलो मुस्कान। बस इसलिए, बाकी हमने किसी चीज की कमी नहीं की, मतलब कि शादी में चीजों इनके लिए कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं की। तो हमने फुल, बेशक हमें कुछ मिला हो नहीं तो थोड़ा बहुत मिला हो बेशक, लेकिन हमने इनके लिए सब कुछ किया, मतलब जो चीज हमसे बनती थी, और वो भी अकेले।
तो बस यही सीन था शादी का। लेकिन शादी में मुश्किल बहुत आई, लव मैरिज में सच में बहुत 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 टेंशन होती थी, मैं जानती हूँ समझ के। तो बस इनका ये सीन था। लास्ट में मैंने और मम्मी ने दोनों ही अपने उस पर बस इनकी शादी कराई कैसे भी करके। ये सीन था ये शादी। खुश हो? बहुत खुश हो। मतलब बहुत। इनकी मम्मी पता क्या कह रही थी कि हमारी मुस्किन है, मुस्किन नाम है, मुस्कान का मुस्किन नाम, तो मुस्किन 1 महीने से खाना नहीं खाया था। हाँ वाइस बोलो, तुम बोलो। इतना जरूर है तो कैसे है, काम करना पड़े। बोलो। मतलब काफी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि पापा नहीं आए। अरे उनका मतलब गुस्सा होना जायज है, क्योंकि मतलब उन्होंने मना किया तो मना किया फिर भी शादी हुई है, तो मतलब उनका गुस्सा होना जायज है। और मतलब कभी ना कभी तो मानेंगे, माफ भी करेंगे, मना ही लेंगे। सही बात है। बच्चों के से मतलब बच्चों से कितनी दूर हम बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों से कितनी देर तक दूर रहेंगे। हाँ मतलब माँ बाप कब तक गुस्सा हो सकते हैं, ये चीज है। तो बस यही सीन था। और आप लोग जब तक सच्चाई ना मालूम हो तब तक ऐसा मत बोला कीजिए, बिल्कुल मत बोला कीजिए कमेंट में कि ये नहीं आया, बिना इसकी शादी कर ली उसकी शादी कर ली। अब कंडीशन ऐसी होती, आप खुद मतलब खुद को मेरी जगह या मेरी फैमिली की तरह एकदम देख के देखना, तो आप सोचते आप क्या करती। तो एक कंडीशन ये कि अभी ये कुछ कर लेती, अच्छे ने तो बात की थी, जाहिर सी बात है ना। ये कुछ कर लेती या कुछ भी मतलब वो कुछ कर लेता तो जिम्मेदार कौन होता? हम और मम्मी, जाहिर सी बात है ना। और इनके घर में भी सबको पता था, इन घर वाले भी यही कहते कि मेरी। से आपने ये ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग पर अपने अपनी राय छोड़ कर जाना। और फ्रेंड्स इस ब्लॉग में मैंने जो सॉन्ग गाया है वो सॉन्ग किसको पसंद आया, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके जाना कि कैसा लगा था सॉन्ग। पर मुझे फ्रेंड्स मुझे गाना गाना आता नहीं है, पर मैंने फिर भी गाना गाया। तो फ्रेंड्स चलो ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं अपने सॉन्ग के बारे में और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि खुद का बोलना होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपनी राय रख दीजिए इस ब्लॉग में कि लव स्टोरी कैसी लगी और ख़ास तौर से मेरा सॉन्ग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, चुम्मी चुम्मी, बाय बाय, लव यू सो ऑल।